सुप्रीम कोर्ट ने लिया भयंकर फैसला, क्या अब लग जाएगा गृह मंत्रालय पर ताला? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट से देश भर में मची सनसनी। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। न्यूज एजेंसी जागरण ने अपनी खबर में छापा, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के खिलाफ अपमानना याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 30 जुलाई को दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी नियुक्तियों के लिए उन अधिकारियों पर विचार हो जिनका सेवाकाल 2 वर्ष का बचा है। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ अपमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस याचिका में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। ये याचिका अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने 30 जुलाई को दायर की थी। इसमें उनका कहना था कि अस्थाना की नियुक्ति शीर्ष अदालत के जुलाई 2018 के आदेश का उल्लंघन है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को उन अधिकारियों पर विचार करना चाहिए जिनका सेवाकाल 2 वर्ष का रह गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते जारी अपने आदेश में कहा था कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत राकेश अस्थाना को तत्काल प्रभाव से 1 साल के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया जाता है। गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना ने अगस्त 2020 में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का कार्यभार संभाला था। उन्हें 31 जुलाई को रिटायर होना था। बता दें, इस बीच भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक एसएस देशवाल को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। अखिलेश यादव ने बनाई बड़ी रणनीति, बीएसपी कांग्रेस को दिया जोरदार झटका। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को सियासी मात देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपना गणित लगाना शुरू कर दिया है। अब तक ये समझा जा रहा था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस और मायावती की बसपा के साथ गठबंधन कर बीजेपी का विजय रथ रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन सपा ने कांग्रेस और बीएसपी को तगड़ा झटका दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में बसपा और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। सपा सिर्फ छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों ने कहा है कि बीएसपी और कांग्रेस से सपा का गठबंधन नहीं होगा। सपा लगभग 5-6 छोटे दलों से गठबंधन कर यूपी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस रणभूमि में उतर गई है। तीनों ही दलों की नजरें एक दूसरे के वोट बैंक पर है। इन दिनों मायावती लगातार ट्वीट के जरिए सपा पर निशाना साध रही हैं। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी सपा को अड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में इन तीनों विपक्षी पार्टियों का यूपी चुनाव में एक साथ आना लगभग नामुमकिन है। इन पार्टियों ने छोटी पार्टियों के साथ अपना समीकरण बिठाना शुरू कर दिया है। फिलहाल सपा का आरएलडी का महान दल और जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। कहा जा रहा है कि सपा छोटे दलों के लिए 35 से 40 सीट छोड़ सकती है। बाकी सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। दूसरी खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, बीएसपी और कांग्रेस तय करें उन्हें 2022 में बीजेपी से लड़ना है या सपा से, क्या होगा गठबंधन। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से पूछा है कि दोनों तय करें उनकी लड़ाई भाजपा से है या समाजवादी पार्टी से। अखिलेश के इस बयान के बाद अटकलें लगने लगी हैं। क्या वो भाजपा को हराने के लिए 2022 का यूपी चुनाव बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ना चाहते हैं? बसपा ने तो अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी संकेत दे चुकी हैं कि यूपी में गठबंधन के रास्ते खुले हैं। अखिलेश यादव ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे सभी छोटे दलों के लिए खुले हैं। वो कोशिश करेंगे कि ऐसे सभी दल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक साथ आए। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कई छोटी पार्टियां पहले से हमारे साथ हैं और कई अन्य हमारे साथ आएंगी। चाचा शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सभी दल एकजुट हों। दरअसल आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव
दरअसल ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के नेतृत्व वाले जन भागीदार संकल्प मोर्चा के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी ओपी राजभर के जन भागीदार संकल्प मोर्चा में शामिल है। इस राजनीतिक मोर्चा में अब तक यूपी के 10 छोटे दल जुड़े हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन कर चुके थे, तब उन्हें करारी हार झेलना पड़ी थी। दरअसल आपको बता दें, भाजपा के ब्रह्मांड सम्मेलन सहित अन्य जातीय सम्मेलनों के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा कि सपा भी ऐसी बैठकर दरअसल आपको बता दें, भाजपा के ब्रह्मांड सम्मेलन सहित अन्य जातीय सम्मेलनों के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा कि सपा भी ऐसी बैठक करती है और हमारा पिछड़ों के सम्मेलन जारी है, इस तरह से कि अन्य बैठक चल रही है। उन्होंने कहा कि समाज विचारक चंद्रशेखर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को हमारी पार्टी यात्रा निकालेगी और भाजपा के कुशासन का पर्दाफाश करेगी। 15 अगस्त से और यात्राएं निकाली जाएंगी। भाजपा का ये कौन सा मंडल है? बदहाली और व्यवस्था को लोगों ने करीब से देखा है और उचित समय पर भाजपा को जवाब देंगे। दरअसल आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पिछले 4 वर्षों में कोई बुनियाद ढांचा नहीं बनाया है। कोविड संकट के दौरान हमसे सपा शासन में जो कुछ भी विकसित किया उसका उपयोग किया गया। भाजपा को गंगा की सफाई और महंगाई के बारे में भी बताना चाहिए। भाजपा के अपने सांसद विधायक तक खुश नहीं हैं। ये पूछे जाने पर कि सपा 2022 चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कब शुरू करेगी, अखिलेश यादव ने कहा हमारे पास अभी भी समय है, प्रतिक्रियाएं जारी हैं, अभी चर्चा तक विश्लेषण के बाद उसी से उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। यूपी में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 350 सीटें जीतने के दावे की याद दिलाने पर उन्होंने कहा कि लोगों में आक्रोश पनप रहा है और वो राज्य में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए एक मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 350 का आंकड़ा हमारे अनुकूल है और हमारे कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को याद कर रहे लोग अब महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने 2017 में गलती की थी और भाजपा को उन्होंने झूठ बोलकर मूर्ख बनाया था। भाजपा ने लोकतंत्र को खोखला कर दिया है और वो संवैधानिक व प्रशासनिक संस्थाएं को